हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मई का वीकली जो करंट अफेयर्स है इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के जो नए वित्त सचिव है उस किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा है टी वी सोमनाथन को अभी नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव टी.वी. सोमनाथन का देश का अगला वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में मनाया गया था। तो अप्रैल माह के जो आखिरी सप्ताह में क्या मनाया गया था? विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था। जो अप्रैल माह का आखिरी सप्ताह है उसको विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया गया था। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की थी। इस रिपोर्ट और विश्व में वनों की स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, वैश्विक आबादी का 25% लोग अपनी जीवन निर्वाह के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। दूसरा, विश्व में ग्रामीण क्षेत्रों में से लगभग 40% लोग वनों और सवाना क्षेत्रों में रहते हैं। तीसरा, विश्व में कुल वन क्षेत्र लगभग 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 31% है। तो इसमें फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये सही होगा, क्योंकि तीनों ही पॉइंट हमारे सही है कि जो वैश्विक आबादी का 25% लोग जीवन निर्वाह के लिए वनों पर निर्भर कर रहे हैं। विश्व में जो ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 40% लोग हैं जो वनों और सवाना क्षेत्र में रहते हैं। और तीसरा है कि विश्व में कुल वन क्षेत्र लगभग 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 31% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला वैक्सीन कार्निवैक का विकास किस देश में हुआ था? तो फ्रेंड्स, इस जो कार्निवैक नामक जो वैक्सीन है, जो जानवरों को लगाया जाने वाला टीका है, ये इसका विकास रूस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है इसका विकास? रूस में हुआ है। और ये पहला जो कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला वैक्सीन विकसित किया गया है जानवरों के लिए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल लक्ष्य एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित MACS 1404 निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो ये जो है सोयाबीन की फसल है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने अभी हाल ही में विकसित किए हैं MACS 1407, जो कि सोयाबीन की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर में भारत के साथ शामिल हुआ था। तो जो संयुक्त अभ्यास है फ्रेंड्स, सैन्य संयुक्त अभ्यास खंजर, जो कि भारत और किर्गिस्तान के साथ हुआ था, और ये जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच 16 से 30 अप्रैल तक संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर आयोजित किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? ये 16 से 30 अप्रैल के बीच में किया गया था संयुक्त अभ्यास, और इसका आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था। और यह सैन्य अभ्यास मुख्य तौर पर ऊंचाई वाले तथा पहाड़ी क्षेत्र और आतंकवाद एवं अतिवाद पर केंद्रित था। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि किर्गिस्तान और भारत के साथ संयुक्त अभ्यास खंजर हुआ था, जो कि 16 से 30 अप्रैल के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के से सम्मानित किसे किया गया है? श्यामला गणेश को। श्यामला गणेश जो है कि है
जापान जो श्यामला गणेश है, ये उन्हें यह सम्मान जो है भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और देशों के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए सम्मानित किया गया है। श्यामला गणेश बेंगलुरु स्थित सेप्टुजेनेरियम संस्थान में एक जापानी भाषा के शिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित देबू चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, जो पंडित देबू चौधरी है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये सितार वादक थे, सितार वाद्य से संबंधित थे। फ्रेंड्स, जो जाने माने सितार वादक पंडित भूषण, पद्म भूषण पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का 1 मई को निधन हो गया है और ये शेनवा संगीत घराना के पंचू गोपाल दत्ता और संगीत आचार्य उस्ताद मुस्ताद अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई को निम्न में से कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? ये कौन सा राज्य ऐसे हैं जो कि अपना स्थापना दिवस मनाता है? महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो गैस कीजिए कौन कौन से राज्य है, पहला और दूसरा। तो महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 राज्य ऐसे हैं जो 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये जो है 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच हाल ही में हुई वर्चुअल शिखर बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? पहला है कि बैठक में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए 2030 की महत्वाकांक्षी रूपरेखा तैयार की गई। दूसरा है, दोनों देश व्यापार साझेदारी के तहत 2030 तक आपसी व्यापार दुगने से अधिक बढ़ाएंगे। और तीसरा है कि 2019-20 में दोनों देशों के बीच व्यापार 15 अरब 40 करोड़ डॉलर का था। देखिए फ्रेंड्स, तीनों कथन यहाँ पर सत्य है। पहला कि बैठक व्यापार रणनीतिक साझेदारी के लिए 2030 तक की जो महत्वाकांक्षी रूपरेखा स्वीकार की गई थी इसमें। दूसरा कि 2030 तक व्यापार को दुगने से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और तीसरा है कि 19-20 में दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है 15 अरब 40 करोड़ डॉलर का था। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 4 मई 2021 को निम्न में से कौन से दिवस मनाया गया था? तो 4 मई 2000 इसको कौन सा दिवस मनाया गया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा मतलब हमारा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, ये दोनों दिवस मनाए गए थे 4 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? गैस कीजिए। देखिए, ये जो है 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग DOT ने देश में 5G नेटवर्क के परीक्षण की अनुमति दी है। 5G परीक्षण के लिए स्वीकृत दूरसंचार गियर विनिर्माताओं की सूची में शामिल किया गया है। हमारे पास 4 कंपनियों के नाम दिए हैं, एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-Dot। फिर Xiaomi, नोकिया, सैमसंग और हुआई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारे पास पहला ऑप्शन सही होगा कि जो दूरसंचार विभाग ने 5G नेटवर्क के लिए जो परीक्षण की अनुमति दी है और इसमें जो शामिल है, इस सूची में कौन कौन से शामिल है? एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-Dot, ये 4 कंपनियां शामिल है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, समूह G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में निम्न कथन में से कौन से कथन सत्य है? पहला है कि ये बैठक लंदन में आयोजित की गई थी। दूसरा है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। और तीसरा है, बैठक में चीन, रूस और कोरोना महामारी के इस समय की सबसे बड़ी चुनौती माना गया है। तो इसमें जो हमारे तीनों ऑप्शन हैं ये सत्य है कि
ये जो बैठक हुई थी फ्रेंड्स, इसमें ये बैठक लंदन में आयोजित की गई थी और इसमें जो भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने भाग लिया था। और बैठक में रूस, चीन और कोरोना महामारी को इस समय सबसे बड़ी चुनौती माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने एक प्रोब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने एक प्रोब द्वारा शुक्र ग्रह से आ रही आवाज़ और रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला है कि शुक्र ग्रह से आ रही आवाज़ नासा के पार्क वीनस प्रोब से रिकॉर्ड की गई है। दूसरा है, नासा का यह प्रोब सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। और तीसरा है, शुक्र और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है शुक्र को। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ सत्य होंगे कि जो है कि अंतरिक्ष से जो एजेंसी नासा ने अपने एक प्रोब द्वारा शुक्र ग्रह से आ रही आवाज़ और रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया है। और इस संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य है? दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। कि दूसरा क्या है कि नासा का यह प्रोब जो है सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। और तीसरा ऑप्शन है कि शुक्र को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारे सत्य हो जाएंगे। निम्न में से किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पुराना sauropod डायनासोर की हड्डियों का जीवाश्म मिले हैं? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। तो इनमें से कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? मेघालय राज्य में डायनासोर मतलब sauropod डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। कहाँ पर? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कंपनी ने UCO आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की आपूर्ति शुरू की है? रिलायंस केमिकल, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल लोकोमोटिव। तो हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा कि इंडियन ऑयल। निम्न में से किस कंपनी ने क्या लिखा है? UCO आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की आपूर्ति शुरू की है। तो इसकी आपूर्ति शुरू की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल ने।